देखिए भाई, हमारी पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई थी। अब हम चलते हैं 3.4 पे। 3.4 में क्या है कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे, तो जो वैल्यू हमारे पास साइन की, कोस की, सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है कि चारों क्वाड्रेंट के अंदर दो जगह पॉजिटिव होती है, दो जगह निगेटिव होती है। अगर साइन की बात करते हैं तो फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव। अगर कोस की बात करें तो फोर्थ में पॉजिटिव होगा और फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। टेन की बात करें फर्स्ट में पॉजिटिव और थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। ऐसे इनके रेसिप्रोकल्स, इनके साथ ही पॉजिटिव निगेटिव होंगे, तो दो जगह पॉजिटिव होते हैं और जो बचे हुए दो क्वाड्रेंट में उनमें निगेटिव होते हैं। तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी तो हमें दो आंसर निकालने होंगे। अगर पॉजिटिव दिए होंगे तो उन दोनों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालना होगा और निगेटिव होंगे तो उनके अकॉर्डिंग निकालना होगा। जनरल सॉल्यूशन, जनरल का मतलब क्या है कि नॉर्मल कोई भी एंगल हो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाए। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला है साइन एक्स इक्वल टू, अगर 0 आ जाए तो x का जो आंसर है वो n पाई में आएगा। n क्या है? नंबर ऑफ राउंड्स। कोई भी इंटीजर जैसे 1 तो 1 रखेंगे तो x की वैल्यू पाई होगी, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। अगर 2 रखे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई पे भी साइन की वैल्यू। मतलब हम अगर कोई भी इंटीजर्स n की जगह वैल्यू पुट करते हैं तो वो आंसर वही देगा जो यहाँ पर आएगा। ऐसे कोस का, ऐसे टेन के 3 जीरो के फॉर्मूले हैं और 3 हमारे साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा, कोस एक्स इक्वल टू कोस एल्फा। अगर कोई वैल्यू 0 नहीं आती तो उसके अकॉर्डिंग इन 3 फॉर्मूले को यूज करना है। 3 0 के लिए है और 3 हमारे वैल्यू के लिए। जैसे साइन 60 आ गया तो अल्फा क्या है हमारा? π/3, π/4, π/6, जो 30, 60, 45 एंगल आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अल्फा की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन पर चलने से पहले बात कर लेते हैं कि एंगल को हम कैसे क्वाड्रेंट में लेके जाए। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है एज इट इज एक्यूट एंगल आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लेके जाना है तो क्योंकि वर्डिंग चेंज नहीं करनी इसलिए पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे। अगर किसी एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई प्लस थीटा का यूज करेंगे और अगर फोर्थ में लेके जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा का यूज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। किसका निकालना है? tan x इक्वल टू √3। √3 क्या है हमारे पास? पॉजिटिव वैल्यू है। तो tan हमारे पास कहां पर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो हमें प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन निकालना है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हमें सबसे पहले √3 को लेकर चलेंगे कि सिंस वी नो दैट कि tan की टेबल में जो हमारा √3 आता है कहां पर आता है? 60 पे। और 60 को हम क्या लिखते हैं? π/3। तो tan π/3 की जो वैल्यू है वो √3 होती है। तो इसका मतलब हमारे पास tan x इक्वल टू इस √3 की जगह tan π/3 लिख लेंगे। अब क्योंकि हमें क्वाड्रेंट कहां पर लेके जाना है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि tan कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना है? थर्ड में। और थर्ड के क्या लिखा है? पाई प्लस थीटा। थीटा हो गया π/3, तो पाई प्लस π/3। तो tan x इक्वल टू tan π/3 और ये एलसीएम लेने के बाद tan 3 पाई प्लस π/3। या हम कह सकते हैं कि tan x इक्वल टू tan π/3 इक्वल टू tan क्या आएगा? 4 π/3। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई? π/3 और दूसरी वैल्यू क्या है x की? 4 π/3। तो हेंस हम कह सकते हैं कि
क्या निकल के आई, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह दो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो क्या आ गया हमारे पास x इक्वल टू पाई अपॉन 3 और 4 पाई अपॉन 3। ये तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। फॉर जनरल सॉल्यूशन के लिए लेके चलते हैं, तो इसमें क्या लेके चलेंगे हम, पहली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू आएगी कि 10x इक्वल टू √3 था, और कहां पर आया √3, जो पहले क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया पहले, तो 10 पाई अपॉन 3। अब यहां पर फॉर्मूला यूज करना है जनरल सॉल्यूशन का कि 10x इक्वल टू 10, ये अल्फा हो गया हमारे पास, तो 10x इक्वल टू 10 अल्फा। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, लेकिन n हमने यूज किया है, तो वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। बिलोंग्स का मतलब होता है कि जो n है उसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर्स जो होती है उनके अंदर बिलोंग्स कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी इंटीजर रखते हैं तो हमारा आंसर, अगर n की वैल्यू रखें तो हमारा आंसर हमेशा √3 ही आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि sec x इक्वल टू 2। तो हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं मेन रेशियो में है, साइड रेशियो को कन्वर्ट कर लेंगे मेन रेशियो में। तो हमें पता है कि सिंस cos x, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल कौन होता है, cos, 1 अपॉन sec x के इक्वल होता है, तो cos x की वैल्यू 1/2, sec की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। अब हमें cos x की वैल्यू 1/2 देखनी है, कहां पर होती है, cos x इक्वल टू cos पाई अपॉन 3, कि cos 60 पे हमारी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव cos कहां पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट के लिए तो हमारा आंसर आ गया, और फोर्थ के क्या लिखा है, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या आया, π/3, तो इसको हम लिख लेंगे cos 2 पाई माइनस π/3। तो cos x इक्वल टू cos पाई अपॉन 3 इक्वल टू cos, एलसीएम लेंगे, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो cos x इक्वल टू cos π/3 इक्वल टू cos 5 π/3। ऑन कंपेयरिंग x की जो वैल्यू है वो π/3 और 5 π/3, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आया है वो क्या आ गया, π/3 और 5 π/3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें, फॉर जनरल सॉल्यूशन पहली वैल्यू लेके चलेंगे, तो cos x इक्वल टू, पहले 1/2, पहले क्वेश्चन उतारो, और कहां पर, फर्स्ट वैल्यू के लिए, cos x इक्वल टू cos पाई अपॉन 3, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x का जो आंसर है वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या हुआ, पाई अपॉन 3, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बात आती है कि हम पहली वैल्यू क्यों लेके चलते हैं, दूसरी वैल्यू तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है हमारा, ये क्यों आता है, क्योंकि जब हम वैल्यू रखेंगे, कोई भी इंटीजर रखेंगे, जैसे 1 रखा हमने, तो 2 पाई माइनस π/3, यही तो वैल्यू थी 5 π/3। तो जब हम यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं और माइनस का केस लेते हैं, तो सेम वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। तो इसलिए हम स्टार्टिंग की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे हम इसको सोल्यूशन करते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन है ऐसे ही, cot x इक्वल टू माइनस के √3, तो पहले मेन रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कि सिंस tan x इक्वल टू 1 अपॉन cot x, तो tan x की वैल्यू -1 अपॉन √3,
पहले माइनस को नहीं देखना, पहले हमें देखना है 1/√3 कहां पर होती है, tan x इक्वल टू 10 π/6। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। आगे लिख सकते हो कि सिंस tan π/6 जो है 1/√3 होती है। लेकिन अब ये तो आ गई हमारी π/6, ये आई 1/√3 की वैल्यू। तो माइनस को तो ऐसे ही रखेंगे, हमने खाली किसकी वैल्यू रखी है, 1/√3 की, माइनस को नहीं छेड़ा हमने, माइनस अपनी जगह है। अब देखते हैं कि 10 निगेटिव कहां पर होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड के लिए क्या लिखा था, π-θ। तो tan x इक्वल टू 10 माइनस हटाएंगे यहां से, और π-π/6। माइनस क्यों हटाया, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस के tan थीटा है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस को हटा दिया हमने। और दूसरा था फोर्थ के लिए tan 2π-π/6 सोल्व किया। tan x इक्वल टू 10 एलसीएम लेंगे, 6π-π/6 इक्वल टू 10, 6 to the 12, π-π/6। तो tan x इक्वल टू 10, 5π/6 इक्वल टू 10, 11π/6 माइनस करने के बाद। तो ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू 5π/6 और दूसरी वैल्यू 11π/6 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, 5π/6 और 11π/6 आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर जनरल सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन दिया था, tan x इक्वल टू -1/√3, और ये वैल्यू पहली वैल्यू किसकी इक्वल आई, दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे tan x इक्वल टू 10 5π/6। देखो प्रिंसिपल निकाला है तो हमने सोल्व नहीं किया, लेकिन अगर प्रिंसिपल वैल्यू ना पूछी होती, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन पूछा होता, तो मुझे ये पूरा करके दिखाना होता पहली वैल्यू। अब ये आ गया tan x इक्वल टू 10 अल्फा। तो x की जो वैल्यू है n π प्लस अल्फा π/6, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखना बहुत जरूरी है कि n क्या है, कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए नेक्स्ट है फोर्थ, कोसेक x -2 मेनली इसमें कन्वर्ट करेंगे कि सिंस साइन x, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन x का 1/कोसेक। तो साइन x की वैल्यू -1/2। माइनस को ना देख के पहले 1/2 देखेंगे कि साइन x माइनस 1/2 कहां पर होता है, 30 पे। तो 30 को रेडियन में लिखेंगे sin π/6। अब माइनस को हटाना है, साइन निगेटिव कहां पर होता है, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड जाने के लिए π+θ और फोर्थ में जाने के लिए 2π-θ। तो साइन x इक्वल टू साइन π+θ और फोर्थ में जाने के लिए साइन 2π-θ। तो साइन x इक्वल टू साइन एलसीएम लेंगे, 6π+π/6 और इधर साइन 6 to the 12π-π/6। तो साइन 7π/6 इक्वल टू साइन 11π/6। ऑन कंपेयरिंग x की जो वैल्यू है वो 7π/6 और 11π/6 निकल के आ जाएगी। तो ये क्या निकल गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन
क्या आ गया 7π/6 और 11π/6 आ गया। फॉर जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या लेना है स्टार्टिंग की वैल्यू कि साइन एक्स की जो वैल्यू थी वो -1/2 थी। कहां पर आई पहली वैल्यू 7π/6 पे, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा के लिए x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा 7π/6 वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा।